हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 53 करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं शेर के अवशेष, घोड़ा, गाय या हाथी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर। और दोस्तों, ये जो है इस समय यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले जो बैल होते हैं उनके अवशेष मिले हैं। और इसमें हो गया भेड़, बकरी, भैंस, गाय और जैसे गधा, सुअर, कुत्ता, घोड़ा, ये सब के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसमें जो है शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ऐसा किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं हिस्ट्री के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आगामी जैसे हमारा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ और पेट का, ये सब के लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्षि क्षमा श्रमण। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थूलभद्र। लेकिन दोस्तों, इसमें एक कहानी है। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म जो है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव। कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव, या इन्हीं को कहा जाता था आदिनाथ। आदिनाथ ये जो है जैन धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद इसमें एक मुख्य रूप से दो तीर्थंकर और आते हैं, जिसमें ये 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये 23वें थे पार्श्वनाथ, जिसका जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। ये कभी कभी पूछ लेता है इसमें कि जन्म कब हुआ था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, इसमें जो और एक इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जिसको 24वें तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है, उनका नाम था दोस्तों, उनका नाम था महावीर स्वामी। ये जो महावीर स्वामी हैं, इनकी जब मृत्यु हो गई, तो लगभग 2 वर्ष बाद मगध में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ गया। इसके कारण कुछ जैन भिक्षु जो थे, वो जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में अपनी जान बचाने के लिए कहाँ चले गए? तो ये अपनी जान बचाने के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए। और शेष जो वहाँ पर थे, वे जो है स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। और दोस्तों, अकाल जब समाप्त हुआ, उसके पश्चात जब ये मगध पहुँचे, तो उनमें वैचारिक मतभेद हो गया। यानी कि इसको दोस्तों ध्यान से थोड़ा समझिएगा। इसमें जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो तीर्थंकर, मतलब ये जो जैन धर्म को मानने वाले थे, और स्थूल बाहु के जो नेतृत्व में लोग थे, उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, यानी वैचारिक मतभेद हो गया। उसी समय जैन संप्रदाय दो भागों में बट गया। जो दक्षिण की ओर गया था, यानी कि जो दक्षिण में गया था, वो जो संप्रदाय है वो कहलाया दिगंबर के नाम से। किसके नाम से? दिगंबर। वो जो है दिगंबर के नाम से कहलाया। और जो दूसरा संप्रदाय है, यानी कि जो मगध में ही रह गया, वह कहलाया श्वेतांबर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये जो श्वेतांबर है इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वे माने जाते हैं स्थूलभद्र, यानी कि ऑप्शन ए सही है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फाल्गुन के महीने से यानी कि मार्च के महीने से, आषाढ़ यानी कि जुलाई, ज्येष्ठ यानी कि जून, या पौष माघ यानी कि जनवरी फरवरी से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आषाढ़ से माना जाता है, यानी कि जुलाई माह से शुरू होता था और ये खत्म होता था जून माह में। किसका? ये मौर्य जो साम्राज्य था उसका राजकोषीय वर्ष था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वघोष इसके लिए उत्तरदायी था, जो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। और दोस्तों ये जो कनिष्क है यह जो है कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। और इसे दोस्तों ये जो कनिष्क है, ये एक पॉइंट और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत या शैव मत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है, जो अजंता की चित्रकारी है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं का जो मकबरा है वह दिल्ली में है। और दोस्तों ये जो हुमायूं है यह दिल्ली पर कब मतलब कि शासन किया था? तो दोस्तों इसका जो शासन काल था वह था 1530 से 40। उसके बाद ये जो है शेर शाह सूरी से पराजित हो गया था चौसा के युद्ध में, तो ये फिर से वापस लौट गया था। उसके बाद फिर ये वापस आया 1555 में, उसके बाद 56 तक रहा, एक साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और दोस्तों ये जो इसका जो मकबरा है यह दिल्ली में जो पुराना किला है उसी के पास में इसका मकबरा स्थित है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कालखंड था 1885 से 1905 के बीच, इस जो कालखंड को कहा जाता है उदारवादी चरण, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। और दोस्तों ये जो उग्रवादी चरण क्या है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है जो 1905 से ये चला था 1919 तक, इस कालखंड को कहा जाता है उग्रवादी चरण। और दोस्तों अगर हम 1919 से 1947 की बात करें तो इस कालखंड को कहा जाता है गांधी युग। चूँकि ये जो गांधी जी थे इनकी जो एंट्री हो गई थी भारत में, ये हो गई थी 1915 में जो है ये भारत आ गए थे, तो इसीलिए ये जो चरण है इस चरण को कहा जाता है गांधी युग। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शंस हैं एस एन बनर्जी, सीआर दास या महात्मा गांधी या
चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ की रचना की थी। और दोस्तों आज का हमारा ये 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या संघनाज से। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।